अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत स्थिर रहने के बावजूद देश में तेल कंपनियां अपनी मनमानी जारी कर रखी हैं। दीपावली से पहले पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ने से आम आदमी का बजट बिगड़ रहा है। भारत में वाहन ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बीच देश भर में तेल के दाम पर महंगाई की मार जारी है। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही हैं। घरेलू तेल कंपनियों ने इस हफ्ते के पहले 2 दिनों में पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी, लेकिन बुधवार से फिर लगातार दूसरे दिन आज 28 अक्टूबर को पेट्रोल और डीजल के रेट में 35-35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लेटेस्ट अपडेट के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल 108 रुपये 29 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल 97 रुपये 2 पैसे प्रति लीटर है। और वहीं मुंबई में पेट्रोल 114 रुपये 14 पैसे प्रति लीटर है और डीजल अब 105 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। और इस दौरान लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। लोगों का दर्द क्या कुछ है, लोगों ने क्या कुछ अपना दर्द बयां किया, वो भी आपको सुनाते हैं, सुनिए आप। सर बहुत असर पड़ रहा है। लोग इस चीज़ के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है और ना कोई सरकार इस पे देख रही है, ना कुछ इस पे एक्शन लिया जा रहा है। दिन पे दिन 35 पैसे बढ़ते जा रहे हैं, जिससे प्राइस अब इतना हो गया, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि 200 रुपये ना हो जाए आने वाली टाइम में ये प्राइस। और ना सरकार इस पे कुछ देख रही है, ना कोई रिएक्शन कर रही है और बहुत इम्पैक्ट बड़ा गंदा पड़ रहा है इस समय लोगों की। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, घर का बजट खराब होता है और आम आदमी को बहुत मुश्किल है इससे। कुछ लोग तो उसको सह सकते हैं, लेकिन हर लोग नहीं सह सकते हैं। 80% लोगों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है इसमें। गवर्नमेंट को उसके ऊपर सोचना चाहिए, प्राइस कम होना चाहिए। और पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है कि जब इसका रेट बढ़ता है तो बाकी चीज़ों पर बिल्कुल, ऑफ कोर्स सब चीज़ों का रेट बढ़ता है। डीजल से किसान पैदावार करता है, अपने खेत चलाता है। नॉट ओनली ट्रांसपोर्टेशन डीजल से है, आपका डीजल से ही किसान खेती करता है। आप इसको खाली गाड़ी से न देखें, आप ये देखें कि किसान डीजल से ही अपने जनरेटर चलाकर पानी भरता है, उससे ट्रैक्टर को डीजल से चलाता है। तो छोटी छोटी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है और महंगाई आगे तक पहुंचती है। इसमें बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मुंबई से संवाददाता मुरारी सिंह जी जुड़ चुके हैं। मुरारी, जिस तरीके से लगातार डीजल और पेट्रोल के दामों में इजाफा हो रहा है, मुंबई में 105 रुपये का पार कर गया है डीजल। लगातार लोगों की समस्याएं सामने आ रही हैं। अभी आपने भी सुना कि किस तरीके से लोगों का दर्द और वो अपना दर्द बयां करते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे में लगातार सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और अगर मुंबई का जिक्र करें तो वहां पर लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? योगेंद्र, देखिए जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में खुदरा मार्केट के भाव जो है कि काफी बढ़ चुके हैं और जो एकदम मिडिल क्लास के लोग हैं वो इससे काफी परेशान हो चुके हैं। भाजी की बात हो, तेल की बात हो या फिर ट्रैवलिंग की बात हो, तो तीनों खर्चे इतने ज्यादा उन पर भारी पड़े हैं। उनको लग रहा है कि कोरोना से घातक बीमारी पेट्रोल और डीजल के रूप में देखी जा रही है, क्योंकि प्रतिदिन जो महंगाई है वो लगातार बढ़ रही है। लोगों के इनकम नहीं बढ़ रहे हैं, लोगों की कमाइयां नहीं बढ़ रही हैं, रोजगार नहीं बढ़ रहे हैं और लगातार जो महंगाई है वो कहीं ना कहीं अब इन लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और जो जेब है उस पर एक गहरी मार पड़ी है, ये भी कहना गलत नहीं होगा। योगेंद्र, मुरारी, आप बने रहिए हमारे साथ। लगातार अनुज तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कानपुर से संवाददाता है। अनुज, जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल की मार जनता सह रही है, लगातार दिन प्रतिदिन डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। 2 दिन दामों में स्थिरता देखने को मिली और एक बार आज फिर से इजाफा हुआ। 35-35 पैसे डीजल और पेट्रोल में इजाफा हुआ है उनके दामों में। तो ऐसे में अगर कानपुर के जनता का, कानपुर के लोगों का की प्रतिक्रिया जानना चाहें तो क्या कुछ प्रतिक्रिया है और कानपुर में आज डीजल और पेट्रोल के क्या दाम हैं? जी बिल्कुल योगेश जी, मैं इस समय कहना चाहूंगा कि एक बहुत अच्छे गायक हुआ करते हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज में, कैलाश खेर जी। उन्होंने गाना गाया था कि सैया तो खूब ही कमात है,
महंगाई डायन खाए जात है। ये कहावत बिल्कुल चरितार्थ हो रही है वक्ती हालात को देखते हुए। कानपुर के अंदर स्थिति ये है कि जो डीजल और पेट्रोल के दाम है वो लगातार तेजी से आसमान की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, छूते चले जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आदमी मजबूर है फिर भी इन चीजों को लेने के लिए, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि इस समय जो त्योहार एकदम बिल्कुल नजदीक आ चुका है, लोग अपने परिजनों को लेकर के, अपने परिवारीजनों को लेकर के मार्केट करने जा रहे हैं। उन्हें मजबूरी में, चूंकि वो पूरी परिवार को लेकर जा रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं पेट्रोल डीजल खरीदना पड़े, वो किसी अन्य साधन से जाना चाहते हैं, लेकिन जबकि परिवार को ले जाना तो ऐसे स्थान पर उनको कहीं न कहीं डीजल और पेट्रोल भरवाना पड़ रहा है। तो ये कानपुर के अंदर इस समय बहुत ही ज्यादा दिक्कत चुकी है डीजल और पेट्रोल की। अगर हम डीजल की बात करते हैं तो वर्तमान में कानपुर के अंदर आज जो डीजल के रेट है वो 97.14 है, वहीं पेट्रोल का जो रेट है वो 104.94 है, यानी लगभग 105 रुपया पेट्रोल का है और लगभग 98 रुपया डीजल का है। महज 7-8 रुपए का अंतर है डीजल और पेट्रोल के अंदर कानपुर के अंदर वर्तमान में ये स्थितियां हैं। और योगी जी, एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा कि एक कहावत कही गई है कि डीजल महंगा, सोना महंगा, महंगे हुए मकान, दवा भी महंगी, सब्जी महंगी, सस्ती हो गई है जान। ये आज बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं जो वक्ती हालात कानपुर के अंदर भी देखे जा रहे हैं और हालांकि प्रदेश के अंदर भी देखे जा रहे हैं। और जिस तरह से ये रेट बढ़ रहे हैं इसका सीधा असर कहीं ना कहीं महंगाई के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी खाद्य पदार्थ है वो ट्रैवल करके यानी ट्रांसपोर्ट करके हमारे प्रदेश के अंदर लाया जाता है, हमारे जिले के अंदर लाया जाता है, तो जो उसकी एक्चुअल कीमत होती है वो ट्रांसपोर्टेशन के कारण कई गुना बढ़ जाती है। तो अगर वो चीज को अगर हम बेस कीमत जाने तो उस बेस कीमत में अगर वो 10 रुपए की है तो जिले में पहुंचते 35 से 40 रुपए तक पहुंच जाती है। इसका देखा गया है कि अभी हालात जो सब्जियों की बात करते हैं तो वो सीधा असर सब्जियों पर पड़ा है और सब्जियां सीधे रसोई से जुड़ी हुई हैं, यानी कहीं ना कहीं हमारी गृहणियां भी इससे कई ज्यादा परेशान हुई हैं और सीधे सीधे एलपीजी के रेट भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। और जो खाद्य पदार्थ के खाद्य तेल हैं, जैसे सरसों का तेल हो गया, रिफाइंड का तेल हो गया, इस तरह के तेल भी लगभग आसमान छूते चले जा रहे हैं। वर्तमान की हालात जो आप बात करते हैं तो महंगाई एकदम चरम सीमा पे, मौजूदा सरकार को इस पर बहुत ज्यादा गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि 2022 का चुनाव सर पर लगा हुआ है और ऐसी जगह पर अगर इस पे इन्होंने वक्त रहते इस महंगाई पर नियंत्रण नहीं पाया तो 2022 का चुनाव कुछ तस्वीरें बदल सकता है। योगेश, बहुत सही आपने बात कही है मुरारी सिंह ने, जिस तरीके से कहा कि दरअसल कानपुर में भी 104 रुपए के पार कर गया है पेट्रोल और डीजल 97 रुपए को पार कर गया है। चुनाव सर पर है, सरकार को चिंता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को जागना पड़ेगा। आम आदमी की जेब ढीली पड़ रही है। मुरारी, अगर ये कहें कि आम जनता का निकलता तेल राजनीतिक पार्टियां खेल रही हैं राजनीतिक खेल, अगर ये कहें तो क्या गलत होगा? जी योगेंद्र, ये बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के ऊपर कोई भी चर्चा हुई नहीं, सिर्फ बयानबाजी देखने के लिए मिली है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर टिकरा फोड़ रही है, जबकि राज्य सरकार केंद्र सरकार के ऊपर टिकरा फोड़ रही है और इस दोनों टिकरे में जो गरीब मानुष है वो चक्की में पिसा जा रहा है। ऐसे में राजनेताओं की राजनीति जनता को कितनी राहत देगी ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन मौजूदा स्थिति में हालात बद से बदतर बन चुके हैं। योगेंद्र, बिल्कुल ठीक बात आपने कही। दरअसल जब सत्ता में सरकार आई थी, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आ रही थी तो अच्छे दिनों का वादा कर रही है, लेकिन अब जनता पुकार कर रही है कि साहब अच्छे दिन नहीं दे पाए, लेकिन वो पुराने दिन आप मुझे दे दीजिए। सरकार से गुहार लगा रही है जनता, लगातार त्राहिमाम कर रही है। दरअसल मुरारी, अगर ये इस बात का जिक्र करें कि डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी होने से, जिस तरीके से अभी एक उपभोक्ता इस बात का बता रहे थे कि दरअसल वो केवल खाद्य सामग्री में ही नहीं इजाफा होता है, उनके रेटों में नहीं होता है। किसान कितना परेशान है। सरकार ये दावा करती है कि किसान हितैषी है, सरकार ये दावा करती है कि किसानों के साथ सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है और उनके दुख को, उनको दर्द को समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसानों का जो सिंचित होता है, जो खेत सींचते हैं, उसके लिए डीजल की बेहद आवश्यकता होती है और डीजल इस तरीके से 100 के नजदीक पहुंच गया है। मुंबई में तो 105 रुपए पार कर गया है डीजल। ऐसे में किसानों को कितनी बड़ी राहत है और किसानों को कितना बड़ा दर्द झेलना पड़ रहा है। मुरारी, देखिए, अगर दर्द की बात करें तो महाराष्ट्र के किसान पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुके थे। पिछले 1-1.5 महीने पहले जो बरसात हुई थी उसमें गांव के गांव जो है पूरी तरह से प्रभावित हुए थे।
खाने के लिए घर में अनाज नहीं है, बुआई करने का समय आ चुका है। महाराष्ट्र राज्य सरकार की अगर बात करें तो कहीं से कोई गंभीरता लेती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में एक किसान इतने महंगे पेट्रोल डीजल में कैसे बीज लाएंगे, कैसे खेती करेंगे? कहने के लिए तो इन्हें अन्नदाता कहा जाता है और समय समय पर इन किसानों के नाम पर एक अच्छी राजनीति भी खेली जाती है, लेकिन सिर्फ दिखता है तो धाक के तीन पात। अब ऐसी परिस्थिति में महाराष्ट्र के जो किसान हैं वो सरकार को अपने माई बाप के जैसा आह्वान कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार हो या केंद्र सरकार कुंभकर्ण की गहरी नींद में सोई है और यही वजह है कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं और गरीब तबके के लोग और किसान अपने एक एक रोटी के लिए, एक एक वक्त के खाने के लिए मोहताज हैं। योगेंद्र, ठीक है अनुज, आपके पास आएंगे। जिस तरीके से किसानों का दावा अभी बता रहे थे, मुरारी के किसानों के साथ रहने का दावा कर रही है महाराष्ट्र की सरकार, केंद्र सरकार करती ही लगातार, लेकिन क्या वास्तव में यूपी में भी ऐसे ही हालात हैं? यूपी का किसान संतुष्ट है? यूपी का किसान को कोई दिक्कत नहीं हो रही डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ने से? क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह कहना है, दरअसल वो ये कह रहे हैं कि ये कुछ लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं। डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ने से किसी किसान को कोई दिक्कत नहीं है, आम जनता को कोई दिक्कत नहीं है, त्राहिमाम जनता नहीं कर रही है। क्या ये सच है? देखिए योगेश जी, मैं अगर व्यक्तिगत कानपुर की बात करूं और फिर इसके बाद अगर मैं प्रदेश की बात करता हूं तो दोनों जगह पर एक चीज यहाँ पर विशेष आपको देखने को मिलेगी कि उत्तर प्रदेश और कानपुर जो एक ऐसा जिला, यहाँ औद्योगिक को ज्यादा महत्वता दिया जाता है। यहाँ पर उद्योग के द्वारा ही जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, धन का उपार्जन होता है, सरकारी महकमे में जाता है, खजाने में जमा होता है। यहाँ कानपुर के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर जो किसान समुदाय है, उस समुदाय को लगभग उस स्तर पर नहीं माना जाता जितना ज्यादा महत्व उद्योगों को दिया जाता है, व्यापारों को दिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डीजल और पेट्रोल की, तो कहीं ना कहीं किसान तो बिल्कुल इससे पीड़ित है, क्योंकि सही सी बात है, वो अगर सिंचाई करता है, ट्यूबवेल चलाता है और उसके पास बिजली के संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो डीजल इंजन सेट लगाता है और डीजल इंजन सेट में डीजल डालता है, जिसके कारण से वो जो ट्यूबवेल होता है वो पानी खींच करके उसके खेतों तक पहुंचाता है और पानी से अनाज और सब्जियां उत्पन्न होती हैं। तो कहीं ना कहीं किसान की जेब में तो एक सीधा असर पड़ा है और उसे इस दर्द को झेलना भी पड़ रहा है, क्योंकि किसान एक ऐसा वर्ग है जो बहुत ही ज्यादा, आज के दौर की अगर हम बात करते हैं और पहले भी यही देखा गया है कि किसान को अभी भी कहीं ना कहीं हमेशा से कोई भी सरकार आ जाए, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर सपा सरकार आ जाए या उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार आ जाए, वादे सभी सरकार का आने से पहले तो बहुत करती है, लेकिन जैसे वो सरकार अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है और अपने कार्यकाल को शुरू करती है, तो वैसे वो पुराने किए हुए वादों को भूल जाती है और उस किसान को, जिसको वो एक कहा जाता है कि जय जवान जय किसान एक नारा हुआ करता था, हमारे संविधान में भी इस बात को कहा जाता था कि जय जवान जय किसान, लेकिन वो जय जवान का नारा तो अलग हो गया, जय किसान का भी अब नारा लगभग समाप्त होता नजर आ रहा है। सीधा असर किसान के जेब में पड़ रहा है और वो डीजल खरीद नहीं पा रहा है, क्योंकि सर आप समझिएगा 100 रुपए के आसपास डीजल कानपुर के अंदर पहुंच रहा है। किसान के पास वो 100 रुपए होते हैं तो उस 100 रुपए से वो यूरिया खरीद सकता था, उस 100 रुपए के कुछ हिस्से से वो बीज खरीद सकता था, उस 100 रुपए के कुछ हिस्से से वो कहीं ना कहीं अन्य अपने कार्य कर सकता था, घर परिवार चला सकता था। लेकिन अब अपने उसकी जेब से 100 का नोट उसको सीधा निकाल करके डीजल के लिए रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसको आधे घंटे या 15 मिनट या 20 मिनट अगर डीजल सेट को चलाना है, जिसके कारण से अन्न उपजेगा, जिसके कारण सब्जी उपजेगी, तो सीधा असर कहीं ना कहीं पूरे मायनों को देखा जाए तो सीधा असर किसान की जेब में पड़ रहा है। अगर हम बात करते हैं सरकार की, तो देखिए 2022 का चुनाव है, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और जिस तरीके से सरकार लगाम नहीं लगा पा रही है डीजल और पेट्रोल के दामों में जो इजाफा हो रहा है उसमें, तो कहीं ना कहीं आम जनता के साथ साथ जो किसान वर्ग है उसको भी बहुत बड़ी पीड़ा हो रही है और उस पीड़ा को वो झेल रहा है, लेकिन किसी तरह दर्द बयां कर रहा है। किससे कैसे बयां करे? हम जैसे लोगों के सामने, यानी मीडिया के सामने वो दर्द बयां करता है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। मुरारी सिंह संवाददाता मुंबई जुड़े हुए थे और अनुज तिवारी हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए थे। दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के दामों में इजाफा हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत स्थिर रहने के बावजूद देश में तेल कंपनियां अपनी मनमानी जारी कर रखी हैं और दीपावली से पहले पेट्रोल डीजल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं और आम आदमी का इससे बजट बिगड़ता जा रहा है। भारत में वाहन ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है और 28 अक्टूबर को पेट्रोल और डीजल के रेट में 35 पैसे प्रति लीटर का एक बार फिर से आज इजाफा हुआ है।